हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अपना नया चैप्टर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट किया था। हमने उस लेक्चर में कुछ आइडेंटिटीज़ को स्टडी किया। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ थी और कुछ आइडेंटिटीज़ हमारे लिए नहीं थी उस चैप्टर में। तो इस लेक्चर में हम उन आइडेंटिटीज़ पे कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखा है। हम जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग इन। हमें एक्सपैंड करना है, तो पहला क्या है, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम क्या, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता है, वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, 3x प्लस 4y स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 3x, बी क्या है 4y इज इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस थ्री थ्री फोर कितना आएगा, 12, 12 2 24 और एक्स वाई। इसका आंसर ये तुम्हारे पास रहा, तुम पॉज करके कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। क्या डिफरेंस आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में डिफरेंस क्या था, जो 2ab टर्म थी वो नेगेटिव थी, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। लेकिन ये वाला है ना, ये वाला प्लस, ये नेगेटिव चला जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये पैदल हो गया। तीसरा क्या हमारे पास है, उससे पहले बोर्ड तो रब कर रहा हूँ मैं। तीसरा हमारे पास बहुत सिंपल है, हमारे पास √2x है माइनस 3y का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है, √2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2a क्या है यहाँ पर √2x और b क्या है 3y। उसके बाद क्या आएगा, √2x का होल स्क्वायर के बराबर है 2x स्क्वायर, सॉरी, प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या है 9y स्क्वायर, सॉरी पेन चल नहीं रहा सही से, माइनस यहाँ पर क्या आएगा, इस √2 को तो कुछ नहीं कर सकता, कोई पार्टनर नहीं है इसका, लेकिन 2 3 6 कर सकता हूँ। आंसर में क्या आएगा, 6√2xy, ये 6 है। तो तीसरा पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं। चौथा पार्ट क्या है हमारे यहाँ पास, x/2 माइनस y/3 का होल स्क्वायर। हमको तो a माइनस बी स्क्वायर पता है। अब a की जगह कहीं पर 2x होगा, कभी x/2, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, वो किसके बराबर, ए स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है, x/2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के यहाँ पर y/3 का होल स्क्वायर और माइनस 2, a क्या है x/2, b क्या है y/3। अब देखो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर में क्या आएगा, XY/3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। गिव मी मिनट। तो देखो, अब यहाँ पर हम हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, देखो पहले अब कर रहा हूँ बोर्ड को मैं। चार पार्ट्स हो गए, अब पांचवा पार्ट करते हैं हम सॉल्व। टू एक्स माइनस 1/3x का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगता है
विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज 2x स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 2 ए क्या है 2x इंटू बी क्या है 1/3x। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर तो 1 ही है, x का स्क्वायर 9x स्क्वायर बराबर है, और यहाँ पर क्या आएगा -4, सॉरी यहाँ पर 2 है, 2x नहीं है, हाँ सॉरी यहाँ पर 2x सॉरी x चला जाएगा, क्या आएगा 4/3 का 4/3 इज योर आंसर, -4/3। पांचवा पार्ट भी हो गया, लास्ट पार्ट है x + 5 × x - 3। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर तो आइडेंटिटी हमें नहीं समझ आ रहा है कि आइडेंटिटी करे, अगर यहाँ पर होता ना मतलब -5 तो x स्क्वायर -5 स्क्वायर लगा था, लेकिन यहाँ पर वो लग नहीं सकती है। यहाँ पर जब आइडेंटिटी नहीं लग रही हो तो उसको सिंपली सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म को, x + 5 × x - 3, पहले x को x से करना, x स्क्वायर, x को -3 से -3x प्लस 5 को x से 5x माइनस 5 को 3 से 3, ये माइनस ये वाला माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा x स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी 2x, जो आंसर बहुत सिंपल था। ये भी हो गया, तो तुम्हें पहली एग्जांपल समझ आ गया होगा। आइए हम लेट अस नाउ सी सेकंड एग्जांपल, बहुत सिंपल। चलो देखो, फाइंड द प्रोडक्ट्स, मुझे इनको करना है प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या पहला क्या है 2x + 3y 2x - 3y, मतलब क्या है x + y × x - y टाइप है ना, तो वो किसके बराबर है x स्क्वायर, और यहाँ पर x क्या है 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ पर y क्या है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज योर आंसर। बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या सॉल्व, दूसरा क्या है x - 1 × x + 1 × x स्क्वायर + 1 × x 4 + 1, तो इट लुक्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है तो a - 1 a - b प्लस इंटू a + b फॉर्म है ना, अरे इसको a लिखो तुम, 1 को b रखो, तो a - b इंटू a + b फॉर्म है ना, वो किसके बराबर है x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ना, 1 के बराबर है ना, हाँ, और यहाँ पर क्या है x, अब ये लिख रहा हूँ मैं, x स्क्वायर + 1 इंटू x4 + 1। अब क्या करें, अब देखो अगर मैं इसको a मानूँ इसको b मानूँ, तो ये a - b इंटू a + b फॉर्म है ना, वो किसके बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर इसका स्क्वायर -1 इसका स्क्वायर, और ये तुम्हारा बाहर क्या x4 + 1, ये किसके बराबर है x4 - 1 है ना, यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, -1 स्क्वायर 1 ही होता है, x4 + 1। उसके बाद क्या करें, उसके बाद देखो ये भी अगर मैं इसको a मानूँ इसको b मानूँ, तो ये a - b इंटू a + b फॉर्म है ना, वो किसके बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर यहाँ पर क्या है x4 इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x8 - 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल, समझ आ गया ना, देखो फिर समझाता हूँ, अब भी कर लो। यहाँ पर क्या था ना पहले x - 1 × x + 1, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आइडेंटिटी लगी थी x स्क्वायर -1 बन गया, उसके बाद x स्क्वायर - 1 x स्क्वायर + 1 वो आइडेंटिटी बन रही थी x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, वहाँ से क्या आया x4 - 1, और फिर इसको उसको आइडेंटिटी बन रही थी x4 का पावर x4 - 1 × x4 + 1, उसके बाद क्या आएगा x8 - 1। देखो दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा है यहाँ क्या करें सर, अब देखो यहाँ 2x + 1 इंटू 2x - y, मतलब है ना a + b इंटू a - b फॉर्म, तो क्या आएगा इसका पर क्या है 2x का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये बाहर क्या है 4x स्क्वायर + y स्क्वायर, उसके बाद देखो 2x का होल स्क्वायर किसके बराबर है 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर + y स्क्वायर, उसके बाद देखो यहाँ पर a - b इंटू a + b वो किसके बराबर है a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 आएगा, 16x4 - y4 इज योर आंसर।
तो ये भी बहुत सिंपल था। चौथा भी हो गया, पांचवा देखते हैं। तीसरा भी हो गया, फोर्थ भी, और फिफ्थ हो गया। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है, कह रहा है कि एक्स माइनस वाई पॉइंट फाइव प्लस माइनस वन इंटू एक्स प्लस वाई पॉइंट फाइव प्लस वन। अब यहाँ क्या आएगा? एक्स माइनस वाई पॉइंट फाइव प्लस वन इंटू, यहाँ तो कुछ नहीं कर सकता मैं। अब देखो, ये ए लिखूँ मैं इसको, ये लिखूँ बी, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म है ना, वो किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, फॉर्म लगाओ, क्या होगा? ए स्क्वायर यानी वाई पॉइंट फाइव का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस टू, ए क्या है यहाँ पर? वाई पॉइंट फाइव, और बी क्या है? वन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 25 प्लस वन प्लस टू वाई अपॉन फाइव। तो अगर मुझे खोलना पड़े इसको, लिखूंगा मैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वन माइनस टू अपॉन फाइव। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक है, होप समझ आ गया होगा। बोर्ड को रब कर रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ? एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर है जो मुझे, एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर। सॉल्व करो इसको। देखो क्या करें सर, यहाँ पर एक्स माइनस वन एक्स इंटू एक्स प्लस वन एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर। यहाँ पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स फोर। अब क्या करें सर? यहाँ पर देखो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर तुम्हारे पास क्या है? एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर। उसके बाद देखो क्या लगेगा यहाँ पर? एक्स फोर माइनस वन अपॉन एक्स फोर, और ये तुम्हारे पास क्या बाहर? एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर। उसके बाद ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसके बराबर एक्स ए स्क्वायर यानी एक्स एक्स फोर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन अपॉन एक्स फोर का होल स्क्वायर। इसके बराबर है एक्स एट माइनस वन अपॉन एक्स एट। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आई एम रबिंग द बूट। हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल टू ऑलरेडी हमने कर दिया, एग्जाम्पल थ्री देखने का टाइम आ गया। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें इनको क्या करना है? इवैल्यूएट, लेकिन बाय यूजिंग
बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ऐसा नहीं कि तुमने कैलकुलेटर खोला और मल्टीप्लाई किया, नहीं नहीं नहीं, हमको आइडेंटिटीज का यूज करके इनको एक्सपेंड करना है, ठीक है। आइए लिखा है, देखो 103 to 97, मैं क्या करूँ इसको, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखो अगर मैंने इसको लिखा 100 प्लस 3 इंटू 100 माइनस 3, अब इसको लिखने के बाद तुम्हें समझ आ गया होगा, तो ये तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, वो बराबर किसके है, 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 100 स्क्वायर कितना होगा 10,000, वो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, वो कितना, उसका आंसर क्या होगा फिर 9,000, 9,991, तो पहला हो गया। दूसरा क्या है 103 इंटू 103, क्या करे इसको, कोई कैलकुलेटर सॉल्व करो, नहीं हमें कैलकुलेटर नहीं खोलना, हमको आइडेंटिटीज का यूज करके इनको एक्सपेंड करना है। अब क्या करें इसको 103 103 इंटू 103, तो हम देख सकते हैं 103 इंटू 103 कितना होता है, 103 स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या करें, फिर हमें समझ आता है 103 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो तो मुझे आता है। तो हम क्या, हम इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिटीज बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू मेक आइडेंटिटीज। उसके बाद आइडेंटिटी बन गई, उसका लगा दो फॉर्मूला, आंसर मिल गया तुम्हारे पास। तो क्या आएगा 100 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है 100 और बी क्या है 3, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये कितना है 200 200 200 3 600, तो क्या आएगा आंसर 10609 हो गया। दूसरा भी, तीसरा देखते हैं। तीसरा भी बहुत सिंपल है, 97 का स्क्वायर 100 माइनस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 10,000 प्लस 27 माइनस कितना आएगा, अरे 97 को मैंने क्या लिखा 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो फॉर्मूला, लगा दिया, फिर क्या आएगा यहाँ पर 600 आएगा ना। अभी आंसर मुझे बोलो क्या आएगा, तो आंसर में क्या आएगा, पहले 10,000 में 16,000 हटाओ, कितना आ जाएगा, ये 9 है, सॉरी ये 9 है, ये कितना 9400, फिर 9400 प्लस 9 9409 इज आंसर। तीसरा भी हो गया, चौथा देखो अब, फोर्थ क्या है 1 माइनस 0.99, क्या लिखूँ, स्क्वायर करूँ इसको, ऐसे लिख सकता हूँ 1.0.01 और बाहर तुम्हारा स्क्वायर है। मैं क्यों करा ये सब चीज़ें, क्योंकि आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू आइडेंटिटीज, मुझे आइडेंटिटीज लगाना है, मुझे कैलकुलेटर नहीं खोलना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, 1 स्क्वायर तो 1 ही है, प्लस 0.01 का होल स्क्वायर किसके बराबर है 0.001 0. सॉरी हैंग हो गया, हैंग, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया गाइस। तो क्या आएगा वो, अरे यार 0. 0.0001 और यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 1 2 होगा, 2 इंटू 0.01 कितना होगा 1 पॉइंट होगा, सॉरी सॉरी हो रहा है माइनस आएगा 1/100, इसके बराबर 0.02 आएगा ना। फिर क्या प्रॉब्लम है, अब करो ऐड, कितना आएगा एंड में 1 माइनस 0.02, वो कितना होता है, आंसर में आ रहा है 0.98
0 1। अरे प्लस माइनस तो करना आता होगा ना, इतना भी नहीं करना आता तो क्या पढ़ रहे मैथमेटिक्स, इतना तो आते होगा सबको। 4 भी हो गया, चलो। फिफ्थ 100 प्लस 3, 103 को मैं क्या लिखूँ, 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ ना, हाँ लिख सकते इंटू 97 को क्या लिख सकता हूँ, 107, सॉरी सॉरी 103 को क्या लिखूँगा, 105 माइनस 2 इंटू 107 को क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 2, 5 प्लस 2। बस हो गया मेरा काम, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसकी आइडेंटिटी क्या, 105 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 105 का स्क्वायर कितना होता है, वो तो पता है हमको, 11025 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर वो तो पता है 4 होता है, इज इक्वल 100, 11021 इज आंसर। पांचवा भी हो गया, छठवा देखते हैं। एक सवाल होगा, 105 कैसे सोच पाया तू, 105 में ऐसे सोच पाता हूँ, ऐसे कर सकते हो तुम, 103 प्लस 107 करोगे, उसको डिवाइड 2 से कर देना, ये कितना होता है 210 अपन में 2 कितना होगा 105। तो फिर ये कर सकते हो, अगर सीधे नहीं कर सकते हो तो ये पहले कर देना, ताकि तुम्हें ये नंबर मिल जाए बीच वाला, फिर आइडेंटिटी बना आसान हो जाएगा। चार 104 इंटू सॉरी 104 96 कितना होता है, 100 प्लस 4 लिखूँ मैं इसको, लिखो सर आपका बोर्ड है, लिखो लिखो, इंटू 100 माइनस 6, यस वी कैन राइट इट। बस हो गया मेरा काम, लेकिन नहीं, माइनस 4 सॉरी, हो गया मेरा काम, 100 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो हमारे पास 10,000 है, ये हमारे पास 16 है, आंसर में क्या आएगा 9984। तो हमारा 6 पार्ट भी हो गया, आइए 7 पार्ट देखते हैं। सेवेंथ पार्ट क्या है सर, बहुत सिंपल है, ये तो सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कितना है 185 प्लस 115 300, और ये कितना है 60 है क्या, 60 होगा, सेवेंटी सॉरी इंटू 21,000, बहुत सिंपल है। अब ये देखो बहुत सिंपल है, सेम फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो ये वन है ना, 54 प्लस 46 वन है ना, तो ये कितना है यहाँ से 0.08 है ना, 54 माइनस 46 8 होता है ना, बस 1 इंटू 0.08 किसके बराबर है 0.08, तो ये भी हो गया। नहीं देखते हैं। सर 95 इंटू 96, अब इसमें क्या करें सर, 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6 नहीं बन रहा, क्या करें सर, अब वो नंबर ढूंढो 95 प्लस 96 अपॉन में 2, ये चेक करोगे तो कितना आएगा 95.5 आएगा, चेक कर लेना, तो मतलब 95.5 माइनस क्या आएगा 0.5, हाँ 0.5 आएगा,
इंटू 95 प्लस 5 प्लस 0.5 बस आइडेंटिटी बन गई। लगा दो फॉर्मूला 95.5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। 95.5 का होल स्क्वायर कितना? 9120.25 माइनस 0.5 का 0.25। आंसर में क्या आएगा? 9120। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नवा पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। पार्ट भी सॉरी 10th पार्ट भी 9 पार्ट से सिमिलर मिलता है वही करना है इसमें। 10th पार्ट क्या है? 105.5 माइनस 0.5 इंटू 105 प्लस 5 प्लस 0.5 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लगा दो फॉर्मूला 105.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। 105.5 का होल स्क्वायर के बराबर है 11130.25 माइनस 0.25। उसके बाद क्या आएगा? अब यहाँ पर तुम वो भी कर सकते हैं 100 प्लस 5.5 लिखो, वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर नहीं वो भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसे भी चल सकता है। 113030 क्या इतना है आंसर? मैं कह रहा हूँ देखो, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर तुम 105.5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना, आइडेंटिटी लगा सकते दूसरा 100 प्लस 5.5। 100 स्क्वायर 10 की होगा, फिर वो 0.5 का स्क्वायर 2 पॉइंट समथिंग होगा, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप तुमने एक से समझ आ गया होगा। हमने काफ़ी क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आई होप तुमने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। थैंक यू।